हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का इस वाले वीडियो आपके लिए बहुत आपका जो जो भी विद्यार्थी बच्चे 2024 में अपना मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि अपना फाइनल का 10th का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि आज आपका जो मॉडल पेपर होता है, आपका जो भी एग्ज़ाम फाइनल होता है उसका पहले मॉडल पेपर आता है। उस मॉडल पेपर को आपको जारी कर दिया गया है। प्रत्येक विषय का आपका मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इस मॉडल पेपर के आधार पर आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि इस मॉडल पेपर के माध्यम से क्या होता है, इस मॉडल पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और यह किस तरह आपके लिए लाभदायक है। और हम आपको बता दें कि अब हम आपके लिए इस जो आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है उनको हम सॉल्व करवाएंगे प्रत्येक वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में यह हमारा इंट्रो वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में बस हम बताने वाले हैं आपको कि यह जो मॉडल पेपर यह किस तरह का होता है और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, पहले आप देख लीजिए मॉडल पेपर किस तरह का होता है आपका। यहाँ देख सकते हैं आप सेकेंडरी, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 अर्थात माध्यमिक परीक्षा स्कूल परीक्षा 2024। विषय कोड 110, सब्जेक्ट कोड 110। यह तो आपका है दिया गया है, जो कि आपका एग्जाम में यही विषय कोड होने वाला है। फिर है एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा का यह है मॉडल पेपर आपका। किसी भी अर्धवार्षिक परीक्षा सबका नहीं, यह आपका वार्षिक परीक्षा का है। कौन सा विषय? तो मैथमेटिक्स विषय अर्थात गणित विषय का है, जो कि आपका अनिवार्य विषय है, कंपल्सरी विषय है, जो कि एग्जाम में आपको 100 नंबर इस यहाँ से इस सब्जेक्ट से आपको प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर उसके आगे क्या दिया गया है कि कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की संख्या दिया गया है 100 + 30 + 8 138। इसमें कैसे कैसे होगा? तो देखिए, शॉर्ट है तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जो कि इस बार आपका 100 ही ऑब्जेक्टिव हो रहा है। यह बच्चों लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और यह 100% कन्फर्म हो गया है। वरना पहले बच्चों को कन्फ्यूजन था कि 50 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव की कुल संख्या होगी वह होगी आपका 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक, प्लस यहाँ पे 30 क्या है? तो 30 है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, और 8 थे यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, क्या दिया गया है? पूर्णांक दिए यानी टोटल मार्क। तो टोटल मार्क आपका 100 मार्क का होता है मैथ, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर जब आप नीचे चलेंगे, नीचे यहाँ पे दिया गया है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर कंटेंट्स। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको शॉर्ट में पढ़ के सुना देते हैं कि परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रिका पत्रक पर अपना प्रश्न उत्तर क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। फिर दूसरा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर में दें उत्तर। यह जो टॉपिक है यह बहुत अहम होता है कि कोई भी प्रश्न का उत्तर है परीक्षार्थियों को अपने शब्दों में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों में, किताबी लैंग्वेज से नहीं। यह आपका ज़रूरी होता है बोर्ड की परीक्षा में। जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, फिर क्या है कि दाहिनी और हाशिए पर लिखे हुए अंक पूर्णांक निश्चित करें। फिर क्या है कि प्रश्नों की ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह कि आपका ना जो एग्ज़ाम होता है वह 3 घंटा का होता है, प्लस 15 मिनट जोड़ा जाता है आपको पेपर पढ़ने के लिए। अर्थात आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, लेकिन आपको आंसर शीट नहीं प्राप्त होगा। आंसर शीट 15 मिनट बाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि अतिरिक्त समय 15 मिनट का आपको मिलने वाला है। ठीक, फिर क्या गया कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभक्त है, खंड अ खंड ब। खंड अ में क्या आता है? खंड अ में आता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 50 नंबर के होते हैं, और खंड ब में आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 50 नंबर के होते हैं। ठीक, फिर जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यह तो पहला पेज आपका खत्म हो गया। फिर दूसरा पेज है आपका, यहाँ से आपका जो दूसरा पेज है वह शुरू हो जाता है। दूसरा पेज का छठा आपका टॉपिक है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किसी 50 का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने में प्रथम 50 उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा।
प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए विकल्प को काले या नीले बॉल पेन से प्रांगण करें। यहाँ पे क्या दिया गया कि आपको खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, शॉर्ट है, जो हमने बता दिया आपको पहले, जिसमें से 50 का उत्तर देना है। यदि आप उसमें 50 प्लस यानी 50 से ज़्यादा का दे देते उत्तर, तो स्टार्टिंग का 50 को ही आपका मान्य माना जाएगा। आपको जो भी उत्तर देना है वह आपका जो OMR दिया गया है उस OMR पर आपको ABCD करके दिया होगा, उसको घेरा कर देना हो। यदि आपको OMR भरने नहीं आता है तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, जो कि आपका फाइनल बोर्ड में जिस तरह का OMR मिलने वाला है उसी तरह का होगा। ठीक है, फिर नीचे हम चलेंगे तो नीचे आपका जो 7वां टॉपिक है, 7वां नंबर, वो क्या है, खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से 15 का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए, जिनमें से 4 प्रश्न उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। मतलब कि हमने बताया आप खंड ब में जो होता है सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जिसमें से 30 आपको लघु आएंगे यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना है, और 8 आएंगे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आपको 5 अंक मिलेंगे और इस शॉर्ट पे आपको मिलेंगे 2 अंक। ठीक है, फिर हम फिर इसके अगले पृष्ठ पे चलते हैं। तो अगला पेज यहाँ पे है। अगला पेज का यह टॉपिक है 8वां नंबर की, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यह सारे जो टॉपिक दिए गए हैं यह आपको फाइनल के भी क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे। हमने पढ़ा दिया कि आपको उस वक्त पढ़ने पर टाइम पास होगा, इसलिए इसे आप अभी से ही समझ ले क्या क्या टॉपिक दिया गया है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ से आपका जो शुरू हो जाता है आपका सेक्शन खंड अ, सेक्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका दिए गए हैं पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 2 3 4 पूरा यहाँ पे दिया गया, आप देख लीजिएगा। इसका जो हल है हम आपको करवाते रहेंगे अन्य वीडियो में। यह है आपका मैथ का, हम इसी तरह से सभी विषयों का आपका हल करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों को अन्य वीडियो में। ठीक, तो अभी हम लघु को स्क्रॉल करके चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ऑब्जेक्टिव को स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ से आपका शुरू हो गया खंड ब सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तो आप जानते ही 15 ठे पहले में देगा, जिसमें से आप 30 ठे देगा, 15 का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा आपका प्रश्न दिए गए हैं कुल इसी प्रकार से। फिर नीचे चलते रहेंगे। ये सब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद फिर आपका आने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ से शुरू होता है आपका। देख सकते हैं यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है आपका, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो मॉडल पेपर है वह पूर्ण रूप से जारी कर दिया गया है। हर एक मॉडल पेपर आपको हम प्राप्त करवा देंगे। जिन विषयों का हम मॉडल पेपर हल करेंगे उसी दिन आपको लिंक हम दे देंगे इन सभी को डाउनलोड करने का। तो आपका जो असली जंग है, आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 के विरुद्ध जो असली जंग है वह अब से शुरू होना है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सब पढ़ के आप बहुत फायदे में जा सकते हैं। और बात रही कि इस मॉडल पेपर से क्या सब प्रश्न मैच करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इस मॉडल पेपर से कुछ प्रश्न मैच करते हैं और 100% इसी आधार पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। मतलब बेस आपका जो रहेगा वह इसी प्रकार का रहेगा, आधार आपका यही रहेगा। भले ऊपर का कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन आधार आपका किसी भी घर का न्यू होता है तो न्यू यही है आपका। बस आप किस प्रकार से ढांचा तैयार करते हैं यह आप पे डिपेंड करता है। तो हम आपसे मिलेंगे अन्य विषयों के मॉडल पेपर के हल के साथ। हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।